जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसमें बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो एक बार अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें हम चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाते हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो है मैट्रिसेस चैप्टर का, जिसमें 5 टॉप क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 2 टाइम्स ये मैट्रिसेस दिया हुआ है प्लस दिस इसके बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 2 से इस मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिसेस के अंदर अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो ये होगा 2x, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2y माइनस 6, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे इसके साथ, तो प्लस 3 1 माइनस 4 2, ये बराबर है 7 6 15 14। अब 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होगा, यानी 2x 3 के साथ ऐड होगा 10 4 के साथ। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, 10 माइनस 4 6, 14 और 1 15, और 2y माइनस 6 में 2 ऐड करेंगे तो 2y माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में 7 6 15 और 14। अब देखिए, 2 मैट्रिसेस जब बराबर होता है तो उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा। यानी 2x प्लस 3 7 के बराबर होगा, 2y माइनस 4 14 के बराबर होगा। 2x प्लस 3 को 7 के बराबर करेंगे तो यह आ जाएगा 2x इक्वल टू 7 में से 3 माइनस हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू आ गया 2। फिर 2y माइनस 4 को 14 के बराबर करेंगे, तो 2y माइनस 4 को 14 के बराबर करेंगे तो 2y इक्वल टू आ जाएगा 18, माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो गया 9, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स A हमें बताना है। अगर इस मैट्रिक्स का कोई ये मैट्रिक्स है, उसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है, तो ये मैट्रिक्स A क्या होगा ये बताना है। मैट्रिक्स है, अब देखिए इस मैट्रिक्स का तो ऑर्डर हमें पता है 3 क्रॉस 2 का है, और इसका पता नहीं है। और इक्वल टू में जो दिया हुआ है इसका ऑर्डर हमें पता है 3 क्रॉस 3। तो मान के चलते हैं हम अपने मन से कि इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। अब देखिए, अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी हम कर सकते हैं जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के बराबर हो, यानी कि m बराबर 2 होना चाहिए, ठीक है। और एक बात आप याद रखिएगा, अब जैसे इस 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इस दोनों को छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे हमें लिए थे दोनों को बराबर, इस दोनों को छोड़ दीजिए, और जो बच गया वही उसका ऑर्डर होगा। यानी कि ये 3 है और क्रॉस n, 3 क्रॉस n उसका ऑर्डर होगा। लेकिन इसका ऑर्डर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि 3 क्रॉस 3 का है। इसका मीनिंग हो गया कि n बराबर क्या होगा 3। तो m और n का वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है। यानी कि ये मैट्रिक्स जो होगा 2 क्रॉस 3 का होगा। ये मैट्रिक्स जो होगा 2 क्रॉस 3 का होगा। तो चलिए एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स अपने मन से हम लेट कर लेते हैं। इसको लिख लीजिए यहाँ पे 2 1 माइनस 3 माइनस 1 0 4, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमको लेना है जिसमें 2 रो हो और 3 कॉलम हो। तो ये ले लीजिए ना, A B C D E F ले लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, और एक इसके बराबर दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है -1 1 9 -8 -2 और 22 और -10 -5 और 15 इसके बराबर दिया हुआ है। अब इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं,
फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। तो 2 का मल्टीप्लाई ए में होगा और -1 का मल्टीप्लाई डी में होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस डी, फिर 2b माइनस सी, 2b माइनस सी, फिर 2c माइनस एफ, तो ये होगा 2c माइनस एफ, 2c माइनस एफ। अब इसका फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में। तो 1 का मल्टीप्लाई ए में और 0 का मल्टीप्लाई डी में। तो ये होगा ए, इसी तरीके से बी आएगा और ये सी आएगा। फिर यहाँ पे आइए, तो -3a प्लस 4d, -3a प्लस 4d, फिर -3b प्लस 4e, -3b प्लस 4e, फिर -3c प्लस 4f, -3c प्लस 4f। अब देखिए ये मैट्रिसेस जो आया, ये मैट्रिसेस इसके बराबर होगा, ठीक है। क्या है? -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 15। इस दोनों मैट्रिक्स को बराबर करेंगे तो क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स बराबर होगा तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, यानी 2a माइनस डी -1 के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो पहले आप देखिए ABC का वैल्यू तो डायरेक्ट आ गया, a1 होगा b -2, यानी कि a1 b -2 और c -5, ठीक है। अब ABC का वैल्यू हम पुट करके निकाल लेंगे, 2a माइनस डी -1 के बराबर है, 2a माइनस डी बराबर है -1 के, तो 2a प्लस 1 बराबर d हो जाएगा, ठीक है। अब a का वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें, तो 2 × 1 अब प्लस 1, तो d बराबर 3 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से 2b माइनस सी, 2b माइनस सी -8 के बराबर होगा, तो 2b प्लस 8 बराबर e हो जाएगा। तो b कितना है हमारा -2 है, तो -2 पुट करेंगे तो -4 प्लस 8 आ जाएगा, e बराबर 4 आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 2c माइनस एफ, 2c माइनस एफ बराबर होगा -10 के, 2c माइनस एफ बराबर होगा -10 के। यहाँ पे c पुट करेंगे, c -5 है, तो -5 है तो ये हो जाएगा कितना, -10 और -f बराबर -10, तो यहाँ से f बराबर 0 आ गया। अब ABC का वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, मतलब यही मैट्रिक्स आ जाएगा अपना ABC। ABC है 1 -2 -5, 1 -2 -5, और इसके बाद है 3 4 0, 3 4 0, यही क्या होगा, मैट्रिक्स ये होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दे रखा है, बी दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज है उसको दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा फिर से, ठीक है। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो इसका दोबारा से अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। पहले ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, उसका दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करेंगे तो यह आ जाएगा 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। हम क्या किए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिए, ठीक है। ए मैट्रिक्स ए आ गया, ए मैट्रिक्स आ गया। क्वेश्चन में LHS है ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो पहले हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए माइनस बी का मीनिंग हो गया इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट माइनस होगा, यानी कि 3 में से ए माइनस होगा, तो 3 से इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा। -1 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3, 0 -1 ये -1 होगा, 4 - 1 3 होगा, और फिर 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 1 - 3 - 2, ए माइनस बी आ गया। अब हम क्या करते हैं, LHS बोला है ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो इसका हम निकाल देते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, फिर वही रो को कॉलम, कॉलम को रो करेंगे, तो ये 4 3
4 - 3 - 1, तो ये हो जाएगा 4 - 3 - 1 3 0 -2, ये आ गया। LHS सॉल्व हो गया। अब RHS देखिए, RHS कह रहा है A के ट्रांसपोज माइनस B के ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज तो दिया हुआ है, हम B का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो B का ट्रांसपोज आएगा आपका -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3, ये आ गया। अब क्या करेंगे, A का जो ट्रांसपोज है इसमें से B को माइनस करेंगे, तो A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, इसमें से माइनस करना है इसको, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 4 होगा, ठीक है। फिर 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 हो जाएगा। फिर देखिए -1 -2 -3, फिर 2 - 2 0, ठीक है। फिर 0 - 1 -1 और ये -1 -3 -2, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, LHS हमारा आया था ये वाला और RHS से आया, दोनों बराबर है, तो नीचे हम लिख देंगे क्या कि LHS = RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और वेरीफाई योर रिजल्ट, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एक, और इसको बोल रहा है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो एक बात आप लोग समझिएगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं, अगर एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें उसी के ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया A + A का ट्रांसपोज। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बनाना है तो आप क्या करो, उसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दो। A + A का ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक और A - A का ट्रांसपोज होता है स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई भी करने के लिए, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे इस पूरे को, यानी कि A + A के ट्रांसपोज बाई 2 करेंगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और A - A का ट्रांसपोज बाई 2 करेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। इसको हम P लेट कर लेंगे और इसको Q, और बाद में इस दोनों को ऐड करेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो चलिए मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स का पहले हमने कर लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो का कॉलम में, जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, A का ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को प्लस करेंगे, A + A का ट्रांसपोज बाई 2 करेंगे, A + A का ट्रांसपोज बाई 2 करेंगे, इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको P लेट कर लीजिए कुछ देर के लिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ये सिमेट्रिक था, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब हम सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो जिस मैट्रिक्स हमने बनाया है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वही आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे क्या है, वो मिस्टेक हो चुका है। तो चलिए इस दोनों को ऐड करेंगे, अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो यही ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन अगर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना है आपको, सिंपल A + A का ट्रांसपोज बाई 2 कीजिएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A - A का ट्रांसपोज बाई 2 कीजिएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दोनों को प्लस करके अगर ऐड करते हैं तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था मेरा वही आना चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।